जबरदस्त। तो नेगी जी, हम आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरीके से इस टीम ने परफॉर्म किया है, और अभी एक कोच की व्यथा भी आप सुन ही रहे होंगे, बच्चों के ऐसी टीम को ट्रेन करना कितना आसान या कितना मुश्किल होता है आपके हिसाब से? नेगी साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कत है। और जी नेगी साहब, सवाल हमने आपसे अभी ये पूछा कि एक कोच की व्यथा क्या होती है, जरा आप हमारे दर्शकों को समझाएं, खास करके जब ऐसे होनहार या यूं कहें कि ऐसे बदमाश बच्चे आपके साथ हों। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि पूरी टीम को, पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से इन लड़कियों ने अच्छा खेल दिखाकर हमारा मस्तक जो है, हमारा सीना जो चौड़ा किया है, उसके लिए मैं शत शत नमन करता हूँ इन सभी को। विभिन्न विभिन्न प्रांतों से आई हुई ये जो टीमें, लड़कियां हैं, ये एकजुट होकर जिस तरीके से खेली हैं, और उसमें हिंदुस्तान के जो कोच हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो अपने आप को रिपीट करती है। जी जी। 2003 में एफ्रो एशियन गेम्स में ठीक इसी तरीके से टाई ब्रेकर में हम लोग जीते थे। उसके बाद चकदे में हम लोगों ने बिल्कुल टाई ब्रेकर में जीते, और अब भी हम लोग जो टाई ब्रेकर में जिस तरीके से जीते हैं, जो एक्साइटमेंट है, जो खुशी है, उसको बयान करना जो शब्दों में नहीं हो सकता है। चलिए अजय जी, फिल्म में बड़ा रोल रहा है मीर रंजन नेगी का, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट थी, उनकी रियल लाइफ स्क्रिप्ट थी, जिसे रियल लाइफ में फिल्म आ गया। सुशीला जानू हमारे साथ हैं, जो कैप्टन है जूनियर टीम की। सुशीला, आपने बहुत बार चकदे मूवी देखी है? हाँ, मैं बहुत बार चकदे मूवी देखी। कितनी बार देखी है बताइए? कम से कम 5-6 बार तो देखी है। हाँ। और शाहरुख खान इनके फेवरेट हीरो हैं? हाँ, बहुत पसंद है आपको शाहरुख खान? हाँ, शाहरुख खान बहुत पसंद है। अच्छा, तो जब मैच चल रहा था और टाई ब्रेकर में मैच पहुंचा, तो फिर वो लम्हे याद आ रहे थे? वो 70 मिनट का डायलॉग याद आ रहा था आपको? हाँ, जरूर। हाँ। अच्छा, कुछ ये भी बताइए, बहुत सारी हमने कहानियां सुनी, बैकग्राउंड क्या रहा आपका? कैसे हॉकी में आ गए आप? मणिपुर के हैं, हॉकी में कैसे आना हुआ? मैं मणिपुर का हूँ। मैं पहले से स्पोर्ट्स में पसंद था, तो मेरे अंकल बोलते हैं तुम हॉकी शुरू करो। हाँ ठीक है, मैं हॉकी स्टार्ट किया। वैसे मैं टाइम पास के लिए वैसे खेलती थी। टाइम पास के लिए खेलती थी? हाँ, ऐसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कुछ भी नहीं, वैसे घर में प्रैक्टिस जाते, वापस आते, स्टिक बैग रख के मैं स्कूल चले जाते, ऐसे ही किया था। और स्कूल से वापस आते मेरे दोस्त लोग के साथ मस्ती, साइकिल में घूमती थी ऐसे, और सुबह उठ के ऐसे प्रैक्टिस जाती थी। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है कि मस्ती मस्ती में हॉकी सीखी। जी बताइए कि जब आप मैच खेलती रहती हैं, तो इधर देख लीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग पकड़ लेंगे आपको जी। तो जब आप पिच पे होती हैं, वहाँ पिच नहीं यार, ग्राउंड एस्ट्रो टर्फ पे होती है और भाग रही होती हैं, तो उस समय आपके दिमाग में चकदे का गाना वाना घूमता था क्या? हाँ, कभी कभी। अरे गा के सुनाइए ना। हो जाए। चकदे इंडिया। थैंक यू। ओह माय गॉड, एक ही लाइन, इतने में पूरा आपने मैंने दुनिया फतेह कर ली है, कांस्य पदक जीत लिया, चकदे खाली एक लाइन गा के। चलिए आइए, एक रिपोर्ट अभी दिखाते हैं। इससे पहले जरा इन लोगों को थोड़ा सांस लेने दें, पानी वानी पिला देते हैं, तब तक एक रिपोर्ट आपके सामने दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे इस फतेह को हासिल किया गया। इतना आसान नहीं था, बहुत मशक्कत और मेहनत के बाद हॉकी टीम ने ये सब कुछ हासिल किया हमारे लिए, और वाकई में दाद देना पड़ेगा। हम आपको बताएंगे, ये सब बच्चियां जिन परिवारों से आती हैं, यहाँ पर खेलने के लिए मोहलत नहीं होती है। जिस तरीके से इन परिवारों ने इन बच्चियों को यहाँ तक पहुंचाया है, ये अपने आप एक मिसाल है कि कैसे हिंदुस्तान आज एक नए मुकाम तक पहुंच रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। परिवारों से आती हैं, यहाँ पर खेलने के लिए मोहलत नहीं होती है। जिस तरीके से इन परिवारों ने इन बच्चियों को यहाँ तक पहुंचाया है, ये अपने आप एक मिसाल है कि कैसे हिंदुस्तान आज एक नए मुकाम तक पहुंच रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। फिल्मी कहानी हो गई जिंदा, हकीकत में चकदे इंडिया। जी हाँ, भारत की जूनियर विमेन हॉकी टीम ने जर्मनी में जिस तरह कांस्य पदक पर कब्जा जमाया, वो फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस टीम का विजय रथ फर्श से अर्श तक पहुंचा। जिस टीम के बारे में पूरे टूर्नामेंट में कोई बोल भी नहीं रहा था, उस टीम ने दुनिया की बड़ी बड़ी धुरंधर टीमों को धूल चटाकर जीत की इबारत लिखी। देखिए कैसे चली इन लड़कियों की मेडल एक्सप्रेस। पहला मुकाबला, हार से सामना।
वर्ल्ड कप कैंपेन में टीम इंडिया को पहले ही कदम पर हार की चोट सहनी पड़ी, ठीक उसी तरह जैसा कि फिल्म चक दे इंडिया की टीम के साथ हुआ था। टूर्नामेंट के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 5 गोल से पटखनी दे दी थी। इत्तेफाक देखिए कि फिल्म में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस हार के बाद सबको लगने लगा कि किसी अंडररेटेड टीम की तरह ये टीम भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरा मुकाबला, जीत की शुरुआत। पहले मैच में हार के दंड से तिलमिलाई टीम इंडिया ने बेहतरीन वापसी की और दूसरे मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 2 गोल से पटककर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। तीसरा मुकाबला, दहले कदम। अपने तीसरे मुकाबले तक पहुंचते पहुंचते तो ये टीम शानदार फॉर्म में आ चुकी थी और तीसरे मैच में टीम इंडिया की ताकत का स्वाद चखा रूस ने। तीसरे मैच में हिंदुस्तान की इन लड़कियों ने रूस को 10-1 से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल, सूरमाओं का खेल। अपने राउंड दौर को शानदार तरीके से पार करते हुए ये टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी थी और यहाँ सामना था स्पेन की टीम से। स्पेन की टीम कोई कमजोर टीम नहीं थी, लेकिन जब हौसले बुलंद हो और दिल में आसमां छूने की तमन्ना हो तो कोई मंजिल दूर नहीं। और ऐसा ही हुआ क्वार्टर फाइनल में, जब टीम इंडिया ने स्पेन को एक कड़े मुकाबले में 2 गोल से पटखनी दे दी। ये टूर्नामेंट का वो स्टेज था जहां से पदक की उम्मीद बहुत पक्की थी। स्पेन की टीम को पता भी नहीं चला और उसका पत्ता साफ हो गया। सेमीफाइनल मुकाबला, नीदरलैंड से 2-2 हाथ। सेमीफाइनल में भारतीय लड़कियों का मुकाबला था नीदरलैंड से, जिसे वर्ल्ड कप की सबसे ताकतवर टीमों में गिना जाता है। विरोधी ताकतवर था, लेकिन ये लड़कियां ऐसे खेली कि हार के बावजूद हर किसी ने इनके खेल और हिम्मत की दाद दी। सेमीफाइनल में टीम इंडिया 3 गोल से हार गई। फाइनल हाथ से निकल गया था, लेकिन सामने ब्रॉन्ज मेडल था और इसे ये लड़कियां अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। कांस्य पदक के लिए इंग्लैंड और इंडिया का मैच हुआ। पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचे इस मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया और देश को दिया हॉकी वर्ल्ड कप में पहला मेडल। चंद दिनों पहले जब वर्ल्ड कप के लिए जूनियर हॉकी टीम ने विदेश की उड़ान भरी थी, तो इस टीम से उम्मीदें किसी को भी कोई खास नहीं थी और टीम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार के बाद कुछ वैसी ही रही। अब चुनौती नॉकआउट स्टेज में एंट्री की थी, लेकिन इस टीम ने न सिर्फ नॉकआउट स्टेज में एंट्री ली, बल्कि विरोधियों को पछाड़ते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास ही रच डाला। कैमरामैन सुमित्रो के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। और इस वक्त चक दे इंडिया फिल्म के डायरेक्टर शमित अमीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शमित, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हॉकी टीम ने वो कर दिखाया जो आपने अपनी फिल्म के साथ एक सपना दिखाया था, उस सपने को इन्होंने साकार किया है। पूरी टीम आज हमारे साथ न्यूज नेशन के स्टूडियो में मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप इनसे? मैं कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ कैप्टन जानू और प्लेयर्स को, कंग्रेचुलेशन फॉर द ब्रॉन्ज। जी शमित, आपकी जो फिल्म का गाना है चक दे इंडिया, वो ऐसा लगता है कि हॉकी की जब बात आती है और इंडियन स्पोर्ट्स की बात आती है, ऐसा लगता है नेशनल एंथम बन गया वो स्पोर्ट्स के लिए। आई थिंक हॉकी का नेशनल एंथम है, वो सही है, क्योंकि आई थिंक दैट्स व्हाट द इंटेंशन वाज कि हम हॉकी के बारे में तो पुश द स्पोर्ट फॉरवर्ड, सो वी आई थिंक इट्स अडैप्टेड बाय ऑल द अदर स्पोर्ट्स, जी, which is a wonderful feeling. The intent originally was for hockey. और आइए अब आपकी बात, शमित मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आइए अब आपकी बात एक ऐसी लड़की से कराते हैं जो सिर्फ आपके फिल्म का गाना गुनगुनाते उसने पता नहीं क्या क्या कारनामा कर दिखाया। आइए आप सीधे बात कीजिए मुझसे, पूछिए क्या फिल्म के बारे में आप जो पूछना चाहती है, सीधे पूछिए। सुशीला पूछिए। क्या हुआ, एकदम बोलती बंद हो गई? अरे ऐसा थोड़ी होता, शाहरुख खान होता तो क्या होता फिर? शाहरुख खान होते तो हाय नमस्ते पहले बोलती मैं। शमित अमीन ही है शाहरुख खान के पीछे जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया, उनसे आप कुछ पूछना चाहती हैं फिल्म से रिलेटेड या कुछ भी? हाँ, हमारी रेल हॉकी का भी एक गाना करवा दीजिए प्लीज। शमित, सुशीला आपसे कह रही है कि उनकी जो हॉकी टीम है उसको लेकर भी आप एक गाना बनाइए, एक डायरेक्ट कीजिए गाना। अच्छा प्रपोजल है। मैं पूछ लेता हूँ, मेरा जो गाना वो टीम है उसको, तो आई थिंक विल गेट बैक टू यू मैन, बट इट्स वंडरफुल, आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग इतना अच्छा खेले and very proud of you guys and wonderful to see you push forward like this. It's amazing. Thank you for playing for the country. बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप जिस तरीके से आपने इस फिल्म के जरिए हॉकी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, आज शायद उसी का नतीजा है कि हम इन बच्चों को यहाँ देख रहे हैं। आइए जरा इससे पहले कि हम शिल्पा जी के पास चले, जरा आप ये बताइए, बहुत चुपचाप पीछे एकदम
कन्नी आप क्या काट डिफेंडर हैं, स्ट्राइकर हैं? गोलकीपर है। अच्छा, गोलकीपर। अरे इनका तो बड़ा रोल रहा है। अरे यार, आप तो कहीं से गोलकीपर नहीं रखती हैं। हैं? कहाँ से बॉल पकड़ती हैं आप? पैर से, हाथ से, सिर से, पूरे शरीर से। उठिए उठिए उठिए, देखिए भाई, ये देखिए गोलकीपर। ऐसे होती है क्या? आपसे मोटा तो मैं हूँ सर। धोनी भी पहले गोलकीपर थे। और देखिए, नहीं, मेरे शरीर में ये बॉल से। अच्छा, आप झारखंड से? हाँ। ओ, धोनी। हाँ। मैंने धोनी एकदम। हाँ? अच्छा, ये बताइए तो कैसे करती हैं आप? या पूरा पैड बंधा रहता है? हाँ, पूरा पैर में, फिर हाथ में भी रहता है, सिर में भी रहता है, और हमको कहीं से तो इतना भारी हो जाता है उसका, तो आदमी ऐसे ऐसे हिलता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, जब वो मुकाबला चल रहा था इंग्लैंड से और आपने रोका, तो उस समय कैसे आपको पता था कि इस तरफ बॉल जाएगा, या ड्रिबलिंग करके आ रही थी? बस बॉल का मूवमेंट देखते थे। बॉल का मूवमेंट? हाँ, जैसे जैसे वो लोग बॉल का मूवमेंट करते थे ना, मेरा नजर उसी में रहता था। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता, मैं थोड़ा कमजोर हूँ इस मामले में। तो उसमें जाली लगी होती है ऐसे ऐसे, जरा यार क्लोज करना। हाँ, ऐसे ऐसे जाली लगी होती है ना, उसके बीच में से इतनी जगह होती है उसके अंदर, उसमें से दिखता किधर से? इसमें से यहाँ ये देखिए, इतने से कहाँ दिखता? नहीं, उससे चौड़ा है, इतना कितना चौड़ा होता है? इतना दिख जाता है, इसमें से दिखता है, दिख जाता है। अच्छा जी, इसमें से अगर आप हाँ, ये देखिए तो इसमें से क्या दिख रहा है? ये पूरा दिख रहा है। चलिए, अब आपको हम आप ही इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, आप ही के काउंटर पार्ट शिल्पा जी से मिलवा देते हैं। शिल्पा जी, अभी ये सब हम इससे पूछ रहे थे, समझना चाह रहे थे कि ये लोग कैसे असल जिंदगी में करती है। जब आप लोग कर रही थी उस वक्त आप कैसे इस तमाम चीजों को कर रही थी? आप तो वाकई में बड़ा काबिले तारीफ है आप लोग का, जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा उसमें। आई थिंक वो हम मतलब सेटअप इतना बढ़िया था, और यशराज फिल्म्स के लिए एक स्पोर्ट्स फिल्म को इस तरीके से अप्रोच करना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम 1 साल उनके साथ थे और हमने ट्रेनिंग की, 6 महीना रोज सुबह उठ के। पूरी कोशिश थी कि हम स्पोर्ट्स पर्सन बने, और तभी शायद हम पूरे नेशन को इंस्पायर कर सकते थे। और इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब पिक्चर की स्टोरी सच हो गई है। देयर इज होप। अच्छा, ये बताइए, उसमें माफ कीजिएगा, मैं जरा थोड़ा सा भूल गया हूँ, लेकिन फिल्म में आप गोलकीपर ही थे? नहीं, गोलकीपर ये नहीं थी, गोलकीपर कोई और थी। आपकी वहां पे आप स्ट्राइकर, क्या भूमिका क्या थी? आप माफ कीजिएगा, मैं अज्ञान पुरुष हूँ। मैं सेंटर हाफ थी, मैं सेंटर। अच्छा, अब आपका काउंटर पार्ट हम यहाँ ढूंढते हैं ताकि हम लोग को पता चल सके जी कि आप लोग दोनों कैसे कर रही थी। आप सेंटर हाफ कौन था? सुशीला, कैप्टन है जो। तो आप दोनों की बात कर रहे थे, आप कैसे खेलती? आपने फिल्म भी देखी है ना? जरा बताइए, आप वहाँ क्या कर रही थी और वो क्या कर रही? वैसे दीदी आप लोग आपका कर रहे हो वैसे ही मैंने सीखा है। आप फिल्म से देख रही थी? फिल्म से देख। शिल्पा जी, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, बताइए। नहीं, मैं आपकी नकल उतारने की कोशिश कर रही थी। तो शिल्पा जी, ये बताइए, जिस तरीके से आप लोगों ने फिल्म में काम किया, जो ट्रेनिंग आप लोगों ने ली, रेगी साहब आपने कहा कि उन्होंने आपको खुद ही ट्रेन किया था आप लोगों को। उस ट्रेनिंग के दौरान क्या आप लोगों को हॉकी की तमाम बारीकियां समझ में आ रही थी? कैसे किया जाना चाहिए, कहाँ ड्रिबलिंग होती है, क्या चीजें? क्योंकि हम लोगों को समझ में आता नहीं है बहुत सारी बातें। शिल्पा जी, आप हैं हमारे साथ? ऐसा लगता है कि शिल्पा जी से आवाज शायद। शिल्पा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि वो जो आपने ट्रेनिंग ली, नहीं, मैं हूँ, उसमें क्या क्या चीजें आप लोगों ने खास पकड़ी, और ऐसी कोई एक चीज जो आपके लिए यादगार रह गई हो? मैं अगर अपने लिए बताऊं तो, और हम सब के लिए एक्चुअली, आई थिंक हमें टेक्निकली तो इतना मालूम नहीं था, क्योंकि हम चंद कुछ एक्टर्स थे और चंद एक्चुअली हॉकी खेलते थे। तो हम एक्टर्स के लिए जरूरी था कि वो स्पोर्ट्स की जो नब्ज है हम उसको पकड़ सके। मुझे याद है नेगी सर कहा करते थे कि इतना पैशन होता है कि आंख बंद करके भी पता होना चाहिए कि आपकी हॉकी स्टिक कौन सी है। तो और हम बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशनल बातें किया करते थे जो कि हमें ना हॉकी के लिए मतलब एक्साइट करती थी, और वो इमोशन इतना स्ट्रांग हो गया कि हम वी वर रेडी टू एक्सेल, वी वर रेडी टू प्रैक्टिस फॉर